अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। विफाक में नाम नेहाद रिलीफ के बाद अब पंजाब हुकूमत ने भी आदाद शुमार के हेर फेर की प्लानिंग कर ली। हमजा सरकार ने सूबाई बजट में अवाम के लिए लॉलीपॉप तैयार कर लिया। एक बार फिर लैपटॉप का राह किया जा रहा है। बिजली के निर्ख आसमान पर पहुंचाने के बाद अब कम आमदनी वालों को सोलर आलात का लालच दिया जाएगा। महंगाई के पहाड़ तले दबे आवाम के लिए आटा, चीनी, घी पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का दिलासा भी मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। सूबाई बजट वजीर खजाना अवैस लगारी आज पेश करेंगे। अल्फाज का गोरख धंधा, अदाद शुमार का हेर फेर। हमजा शहबाज भी वालिद के नक्शे कदम पर। सूबाई बजट में अवाम के लिए लॉलीपॉप तैयार कर लिया। वजीर खजाना अवैस लगारी आज पंजाब का बजट पेश करेंगे। पंजाब का कुल तखमीना 3200 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब के अवाम को एक बार फिर लैपटॉप का राग दिया जाएगा। बिजली के नर्ख आसमान पर पहुंचाने के बाद अब कम आमदनी वालों को सोलर आलात का लालच दिया जाएगा। महंगाई के पहाड़ तले दबे अवाम के लिए आटा, चीनी, घी पर 200 अरब सब्सिडी का दिलासा भी मौजूद है। तरक्याती कामों के लिए 683 अरब 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान है। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 190 अरब। प्रोडक्शन टैक्स में 17, सर्विस सेक्टर में 9% कटौती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11, सोशल सेक्टर के बजट में 33% इजाफा होगा। एक्साइज और सूबाई हदफ 43 अरब। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू का तखमीना 163 अरब रखा गया है। तालीम, सेहत 173, साफ पानी मंसूबों के लिए 11 अरब 95 करोड़। सड़कों की तामीर पर 71, आबपाशी में 27 अरब 63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब, सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब, ब्लॉक एलोकेशन के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हुकूमत को बजट का रास्ता नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने प्लान फाइनल कर लिया। बजट के मौके पर हमजा सरकार को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। इजलास के दौरान भरपूर एहतजाज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कट मोशंस जमा कराई जाएंगी। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब असम्बली में कायदे खिलाफ के लिए 6 नाम भिजवा दिए गए हैं। परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत का पोस्टमार्टम करेंगे। पूर्ण तरीके से रेजिस्टेंस होगी और इनका जो इन्होंने हशर किया है कौम के साथ, बिजली के हवाले से, पेट्रोल गैस के हवाले से, और ये बढ़ाने जा रहे हैं, इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है। अभी मुशावरत से जो फैसला होगा फिर आपको बता दें। इसको भी नामजद करेंगे, डट कर अपोजिशन करेंगे और इस जाली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। इस खुद साख्ता और नाम नहाद वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत इसको टफ टाइम देंगे। सब ने फैसला करना है, जिसका फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा और कोई नेगेटिव भी है उनका फैसला करना है। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे हम सारे पीटीआई वालों को वो कबूल है। और पंजाब हुकूमत आज माली साल बराए 22-23 का बजट ऐवान में पेश करेगी। आइंदा माली साल का बजट सरदार अवैस लगारी ने पेश करेंगे। बजट का मजमूई हजम 3226 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं सुधीर चौधरी से कि बजट में और क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और क्या क्या मुराद रखी गई हैं। जी सुधीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 3226 अरब रुपए का बजट जो है वो आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि अपोजिशन टफ टाइम देगी। थोड़ी देर बाद ही ये मिला सजेगा और इसमें देखा जाएगा कि पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम खसूसी किए हैं। पंजाब के अदाद शुमार के मुताबिक जो बजट में दिए गए हैं उसके मुताबिक तालीम के लिए 485 अरब रुपए रखे गए हैं, हेल्थ के लिए 4 अरब रुपए, इसी तरह ब्लॉक एलोकेशन में 110 अरब रुपए रखे गए हैं, जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए 421 अरब रुपए रखे गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 149 अरब, सनत और तिजारत के लिए 23 अरब, इंसानी हकूक़ और अक़लियतों के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा, 5% पेंशन में इजाफा होगा। 200 अरब रुपए वज़ीर आला अवामी स्कीम के तहत रखे जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सोलर पैनल दिए जाएंगे। तमाम सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़रूरी शोबे में तमाम ट्यूबवेल जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि आटा
आटा स्कीम चलेगी, इसके अलावा चीनी की सस्ती चीनी स्कीम चलेगी, जबकि मुख्तलिफ मज़ीद जो है वो इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं, जिसमें सफरी सहूलियात की रायत जो है 13 करोड़ पर रखे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोऑपरेटिव के लिए 1 अरब 75 करोड़, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए 6.25 अरब, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं। फिनांस डिपार्टमेंट के लिए 374 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। शोबा खुराक के लिए 12 अरब रुपए, जंगलात माहीगीरी के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवर्नर सेक्रेटरीट के लिए 58 अरब रुपए, महकमा दाखिला के लिए 19 अरब, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के लिए 41 अरब, इसी तरह आपाशी के लिए 3 अरब, लाइफ स्टॉक। अच्छा सुधीर, बताइएगा, आपने जो आदाद शुमार बता रहे हैं वो तो एक जानिब, हंगामा आराई के हवाले से भी प्लानिंग की गई है ऑपोजिशन की जानिब से, उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अपोजिशन का इजलास अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। उसमें हिकमत अमली तय की गई है कि जब पंजाब हुकूमत के सरदार अवैस लुगारी बजट पेश करेंगे तो इस दौरान क्या स्ट्रेटजी तय की जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा बजट पेश करने में। जितना भी रुकावटें अपोजिशन डाल सकेगी वो डालेगी, और इस हवाले से मुख्तलिफ अरकान की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं कि वो जो ही बजट कापियाँ आएँ उनको पढ़ें और उनमें से जो तनकीदी जायज़ा उसका लेकर पॉइंट आउट करें और हुकूमत की तवज्जो जो है उसकी तरफ दिलाएं। लेकिन आज सिर्फ हुकूमत बजट स्पीच करेगी, बजट स्पीच के बाद बजट इजलास जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। जी ठीक सुधीर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और इस बजट के हवाले से मुल्तान में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है मुल्तान के शहरियों की, वो मालूम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजन यूसुफ। माजन, बताइएगा एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बजट की मुल्तान के शहरियों की? जी, पंजाब असम्बली में आज पंजाब का बजट पेश किया जाना है। शहरियों को क्या तवक्को आते हैं, मजदूर तबका क्या कहते हैं, आम दुकानदार क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। आज बजट पेश हो रहा है, क्या तवक्को आते हैं, वफाकी बजट पेश हो चुका, क्या कहेंगे? कोई उम्मीद नहीं है हमें। देखो, गवर्नमेंट को ही फ़ायदा दिया है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। कम से कम रिलीफ देना चाहिए था, घी आटा चीनी यही चीज़ है। क्या गवर्नमेंट ये देगी कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? मैं नहीं मानता। हमें कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से। कोई उम्मीद नहीं। आप बताएं, आप काम करते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, क्या सूरत हाल है, कितनी उम्मीद है बजट से? कोई उम्मीद नहीं है बजट से, कुछ भी नहीं। जो दिहाड़ी कमाते हैं, पहले जो 150 की चीज़ मिलती थी वो आज 500 पे खड़ी है। इसमें हमारा क्या बजट आएगा, वो वहीं का वहीं चला जाएगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। जी, बजट आएगा वहीं का वहीं चला जाएगा। जितने भी दुकानदारों से यहाँ पे बात हो रही है, उनका यही कहना है, क्या हुकूमत पेट्रोल 50-60 रुपए सस्ता करेगी, क्या हुकूमत घी की कीमत 100 रुपए कम करेगी? तो उनका ये कहना है सिर्फ अल्फाज होंगे और कुछ। बात करेंगे KPK के बजट की। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना तैमूर झगड़ा बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट के लिए 350 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। 10 लाख खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। तलबा और किसानों को खुसूसी कार्ड्स दिए जाएं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 10 लाख खानदानों को महाना 2100 अरब रुपए की फरहमी। तलबा और किसानों को खुसूसी कार्ड्स, जदीद डेयरी फार्म्स का क़याम। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए से जायद का मतवाज़न बजट आज पेश होगा। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान है। मुस्तहिक खानदानों की इमदाद के लिए 26 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबे को मरकज की जानिब से मजमूई कौमी वसाइल से 671 अरब रुपए मौसूल होंगे। सूबाई हुकूमत की अपनी वसाइल से 80 अरब आमदनी, बिजली के मुनाफे से 62 अरब रुपए की आमदनी मुतवक्के है। मरकज की जानिब से 68 अरब रुपए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फराहम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की वसाइल से तरक्याती कामों के लिए 93 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 350 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। ज़म-ए-अज़ला के लिए 222 अरब रुपए से जायद का तखमीना है। तलबा के लिए वज़ाइफ और स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्रीज का क़याम तरक्याती प्रोग्राम्स का हिस्सा है। सड़कों की तामीर और डैमों की तामीर के लिए भी रकम रखी जाएगी। सूबाई हुकूमत ने बजट को खुद मुख्तार बजट का नाम दिया है। KPK के बजट के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, बजट आने वाला है आज KPK का, और इस बारे में बताइएगा, और अवामी उम्मीदें क्या हैं ये भी बताइएगा।
देखिए, दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में 375 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं, जिसमें 93 अरब रुपए जो हैं वो गैर मुल्की इमदादी जो है वो तरक्याती कामों के लिए बरूकार लाई जाएगी। अगर बात की जाए के लिए तो सेहत के लिए 37 अरब 80 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। इब्तदाई सानवी तालीम के लिए जो है 16 अरब और 99 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। इसी तरह अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत के लिए 10 अरब 66 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद बात आ जाती है खेल, सकाफ़त और आसार कदीमा की। आसार कदीमा की 14 अरब 64 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी और पावर के लिए 7 अरब 27 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। फिर इसके बाद 10 लाख ख़ानदानों को इंसाफ फूड कार्ड से जो है वो भी दिया जाएगा और 50 लाख अफराद को 2100 रुपये माहाना जो है वो भी फराहम किए जाएंगे। इंसाफ फूड के तहत 26 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इंसाफ फूड कार्ड गुरबा को दिए जाएंगे, जिनमें 65% बेवाएँ जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा आसिफ, बताइएगा बजट इजलास मुतवक्के कब तक है? ठीक है, केपीके का बजट आज पेश किया जाएगा। इस बारे में आसिफ शकूर ने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। और पंजाब बजट के हवाले से आपको अपडेट करें, पंजाब काबीना ने नए माली साल 2022-23 की बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। काबीना ने ज़िमनी बजट माली साल 2021-22 की भी मंजूरी दे दी है। आरिफ मलिक हमारे साथ हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। देश का जो बजट पेश किया जाना है उसके सूबाई काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी गई है और काबीना ने ज़िमनी बजट माली साल 2021 और 22 की भी मंजूरी दी है। इजलास में नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नजरसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी गई है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज और मुतलका महकमों के सेक्रेटरी जो इजलास हुआ है, खुसूसी इजलास हुआ है, इसके अंदर आज के बजट की जो है वो मंजूरी ले ली गई है और अब से कुछ देर बाद ये जो बजट की मंजूरी ली गई है, इनकी तजावीज़ जो है वो बजट इजलास के अंदर जो पेश की जाएगी। अहम खबर है, असद उमर ने ट्वीट किया है। असद उमर लिखते हैं कि क्या शानदार बजट पेश किया गया है। अवाम नाराज, स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान और रुपए की कदर में कमी है। इंपोर्टेड वजीर खजाना का कहना है IMF भी खुश नहीं है, तो फिर कैंडी बनाने वाली कंपनीज के अलावा बजट से कौन खुश है? अपडेट कर रहे हैं आपको अहम ट्विटर पैगाम के हवाले से। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है और तनकीद करते हुए उनका कहना था कि क्या शानदार बजट पेश किया गया है। अवाम नाराज हैं, स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है और रुपए की कदर में कमी देखी गई है। साथ साथ इंपोर्टेड वजीर खजाना का कहना है कि IMF भी खुश नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने भी ट्वीट किया। कहते हैं करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट ने भी आज बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। स्टॉक मार्केट 650 पॉइंट गिरकर और डॉलर इंटरबैंक में 204 रुपए का हो गया है। रहनुमा तहरीके इंसाफ हम्माद अजहर ने ट्वीट किया, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट ने भी आज बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। स्टॉक मार्केट 650 पॉइंट्स गिर चुकी है और डॉलर इंटरबैंक में 204 रुपए का हो गया है। अहम खबर है, अमले की बरतरफी पर यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। DHQ अस्पताल सरगोदा में वजीर आला के दौरे पर अमले को बरतरफ किया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लाहौर के 7 अस्पतालों की OPDs बंद कर दी हैं। जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल की OPDs में हड़ताल है, जबकि मेयो अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, शाहदरा अस्पताल की OPDs भी बंद हैं। डॉक्टर्स और अमले की बहाली तक OPDs बंद रहेंगी, सदर यंग डॉक्टर्स का ये बताना है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से आपको बता रहे हैं, अमले की बरतरफी पर यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। DHQ अस्पताल सरगोदा में वजीर आला के दौरे पर अमले को बरतरफ किया गया था और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लाहौर के 7 अस्पतालों की OPDs का बॉयकॉट कर दिया है। जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल की OPDs में हड़ताल की जा रही है। मेयो अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, शाहदरा अस्पताल की OPDs भी इस वक्त बंद है। डॉक्टर्स और अमले की बहाली तक OPDs बंद रहेंगी। सदर यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है, अमले की बरतरफी पर यह एहतजाज किया जा रहा है।
एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर में मुफ्त किताबों की तकसीम पर रिश्वत वसूली का इंकशाफ हुआ है। सरकारी टीचर मुफ्त किताबों के एवज वालिदैन से रिश्वत बटोरने लगे हैं। वालिदैन से मुफ्त किताबों पर रिश्वत लेने की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो कि इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वाकया गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस में पेश आया। 5 वेयर हाउस पर प्राइमरी स्कूल से 1000 रुपए वसूली की गई है। जराए बता रहे हैं मिडिल स्कूल 1500, हाई स्कूल से 2000 रुपए वसूल किए गए हैं। मजीद इस बारे में बताएंगे ताबिश हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है। ताबिश, बताइएगा। अब देखिए, बिल्कुल ये लाहौर में स्कूलों को मुफ्त किताबों की तकसीम के हवाले से असातिज़ा की जानिब से पैसे देने का इंकशाफ हुआ है। बोल न्यूज़ ने ये फुटेज भी हासिल कर ली है और फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसके मुकर्रर रेट मुकर्रर की है। बच्चों की किताबें लेनी है तो 1000, जबकि मिडिल के लिए 1500, जबकि हाई स्कूल की 9-10 की किताबों के लिए 2000। कुछ मुबैना तौर पर जो है सीमा लाहौर परवेज की वहाँ पर हो रहा है, छुट्टियां हुए, लेकिन अभी तक किताबें जो है मुकम्मल जो है साफ्तान की तरफ से तो देखना होगा। सीओ लाहौर के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन के लिए बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया। खादमे आला खादमे आजम बन गए। पहले महंगाई खत्म करने के दावे, अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। लाहौर हो या शहर इक़्तिदार, कराची हो या पेशावर, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। मुल्क में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। कराची में टमाटर 100 रुपए, फलियां 240 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। चिराग तले अंधेरा। शहर इक़्तिदार में भी शहरी परेशान। दूध 160 रुपए, दही 180 रुपए फी किलो में बिक रही है। दाल चना 200, माश 300 रुपए फी किलो हो गई। चावल 240 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। आटा 10 किलो का थैला 750 रुपए, चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों ख्वार होने के बाद महंगी और गैर मयारी अशिया मिल रही हैं। अवाम कहते हैं क्या पकाएं क्या खाएं, जाएं तो कहां जाएं। गरीब आदमी तो मर गया, तो इससे बेहतर है कि अवाम को मार ही दें, वो कहीं मार दें। खुदा के लिए सियासत न बचाएं, मुल्क बचा लें। इस वक्त अवाम तड़पने और रोने पर मजबूर हो चुकी है। कुछ है ही नहीं मुल्क में, कोई रखा ही नहीं। हर कारोबार हर शय खत्म हो गई। बीफ और मटन तो महंगा है ही, मुर्गे भी आवाम की पहुँच में न रही। पेशावर में भी सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। बेलगाम माफिया का चाल गरीब के लिए बवाल चाल बन चुका। नेपरा ने सार्फिन पर फिर बिजली गिरा दी है। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3.99 रुपए महंगी कर दी गई है और CPPA ने 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। मलिक सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से आवाम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। नेपरा ने माना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा कर दिया। नेपरा का अप्रैल के माना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। CPPA की जानिब से जो है 4 रुपए 5 पैसे इजाफा मांगा गया था। नेपरा 31 मई को जो है वो समाप्त कबल मार्च FTCA जो है वो सार्फिन से 2 रुपए 86 पैसे चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए। और मुल्क में जारी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। टमाटर 100 रुपए, फलियां 240 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा। महंगाई तो किसी तौर पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ख्वाह वो सब्ज़ी की हम बात करें या दालों की बात करें या घी तेल की बात करें। घी तेल तो अब तकरीबन 550 से ऊपर फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी इस वक्त जो टमाटर है वो 100 रुपये, गवार फली 240 के दरमियान है। इसी तरह तमाम आइटम। एक शहरी मौजूद है, नाम से बात इतना क्या बताइए इस वक्त तो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और महंगाई किस हद तक आम शहरी मुतासर है? देखें, इस पर यही है कि आम शहरी ने खाना छोड़ दिया है तकरीबन। बहुत से ऐसे अब एक ऐसे लोग भी हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो वो जितना महंगा करते जाएं वो अफोर्ड करते जाएंगे, मगर कुछ जो छोटा तबका है वो बहुत हिट हो रहा है। दाल तक नहीं खा पा रहा, सब्ज़ी तक नहीं ले पा रहा। अभी यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो लोग 10-10, 20-20 रुपए के टमाटर लेते हैं और 2-2 टमाटर ले रहे हैं। देखिए, हुकूमत तब्दील करने से कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत तब्दील होगी तो भी यही चीज़ें। हम पहले जब इमरान खान का दौर था तो भी हम महंगाई रो रहे थे। चेंज आया, उससे ज़्यादा महंगाई आई है। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आगाह।
रुख करेंगे फैसलाबाद का। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद होती कीमतें और बदतरीन लोड शेडिंग ने टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद की कपड़े की सनत को भी शदीद मुतासर किया है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर इस मुश्किल दौर में दिन ब दिन सुकड़ रहा है, जिसकी वजह से मालिकान भी खासे परेशान है। ब्यूरो हेड अवैस सत्तार से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, इसकी वजह से फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस वक्त मैं कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। यहाँ भी मालकान जो मेरे साथ हैं ये भी बड़े परेशान हैं। अगर आप SMEs की बात करते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो एम्ब्रॉयडरी है और हमारा सेक्टर लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार फराहम कर रहा है। लेकिन इस टाइम ये सूरत हाल देखें कि अभी आप यहाँ पे खड़े हैं और ये कोई फुटेज बनाने के लिए नहीं है। ये मैं हल्फन कहता हूँ कि लाइट इस टाइम गई हुई है, जनरेटर चल रहा है, आपके पीछे कुछ मशीनें उस जनरेटर पे चलती हैं। जनरेटर कितना चलें? हमारी ये सूरत हाल ये है कि अगर हम फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं तो 5,000 रोज़ का नुकसान हो रहा है, अगर नहीं चलाते तो 10,000 रुपया नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। हमारा कसूर क्या है? हमने लाखों रुपया लगा के एक मशीन हमारी इस टाइम जो 70-80 लाख रुपए की हो गई है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रोज। और अब रुख करेंगे मवेशी मंडी का। तो मुल्क में महंगाई के तूफान ने मवेशी मंडियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जानवरों की होशरुबा कीमतों के बायस खरीदारों को कानों को हाथ लगाने पर मजबूर है। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर की खरीदारी आसान नहीं रही। गाय हो या बकरा, कीमत में हर कोई है तगड़ा। मवेशी मंडी इस बार नहीं है ठंडी, महंगाई के तूफान से हर खरीदार है परेशान। बकरा ईद पर कुर्बानी अब नहीं रही आसान। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद घरों से निकलने लगे, मगर जो भी मंडी जाता है कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाता है। जानवर पर छुरी बाद में चलेगी, पहले व्यापारियों ने छुरियां तेज कर ली। छोटे से छोटा जानवर भी लेना है तो कम से कम 1 लाख रुपए देना होंगे। बकरा भी अब हो चुका है खासा तगड़ा। लंबे सींगों से वार कर दिया तो शायद बच जाए, मगर महंगाई के नोकीले सींगों से बचना ही मुमकिन नहीं। रिपोर्ट आपने देखी और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। हसीब, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? यकीनन यहाँ भी खासी महंगाई है। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की आमद सिलसिला जारी है और अब तक मवेशी मंडी इंतजामिया के मुताबिक 30,000 से ज़ायद जानवर लाए जा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यह है जनरल ब्लॉक, जहाँ पर जानवरों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो दिखाई देती है। और अगर बात की जाए ख़रीदारी की तो अमली तौर पर ख़रीदारी इन्हीं ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जानवरों की कीमत इन ब्लॉक्स में जो है वो दीगर ब्लॉक से निस्बत जो है वो कम होती है। कीमतों के हवाले से अगर मैं आपको इस वक्त बताऊँ तो ये जो जानवर इस वक्त आप देख रहे हैं 2 से 2.5 मन का जानवर है। इसकी औसतन कीमत जो है वो 3 लाख रुपए जो है तक जो है वो मांगी जा रही है। 2.5 से 3 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। इसी तरीके से इससे भी जानवर है 1.5 से 2 मन का जो जानवर होता है उसकी कीमत भी जो है वो तकरीबन 1,20,000 से 1,40,000 या तकरीबन 1.5 लाख तक जो है वसूल की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जब मजीद जानवर आएंगे और खरीदार भी जब बड़ी तादाद में यहाँ पर। आपका और कुछ मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान में प्री मानसून ने अपना ट्विलर दिखा दिया। सीजन की पहली बारिश ने हरनाई में तबाही मचा दी। मुंहजोर मौजों के रास्ते में जो आया बह गया। आसमान से बरसा पानी बलूचिस्तान के नदी नालों में उतरा तो मौजें बिफर गईं। मुंहजोर पानी के रास्ते में जो आया बहा ले गया। प्री मानसून की पहली बारिश ने हरनाई में तबाही की झलक दिखा दी। राब्ता सड़कें टूट फूट कर तबाह हो गईं तो पुल भी बरसाती नालों का जोर बर्दाश्त न कर सके। जेर तामीर पटरी का काम भी मूसलाधार बारिश से शदीद मुतासिर हुआ। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो खुद ही ईंटों और गारे का लेप बनाकर इमदादी काम शुरू कर दिया। PDM ने आज से सूबे भर में मूसलाधार बारिशों से मुतालिक मरासला जारी कर दिया। और पाकिस्तान में आबी ज़खायर खतरनाक हद तक कम होने लगे हैं। आबी ज़खायर तकरीबन खाली हो गए हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान पानी की कमी का शिकार हैं। तरबेला डैम गुज़श्ता 15 रोज से डेड लेवल पर है। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा रिजर्वायर में पानी का मजमूई जखीरा सिर्फ 79,000 एकड़ फीट तक पहुंच गया है।
सियालकोट एक मरतबा फिर दुनिया फुटबॉल पर छा गया है। फीफा वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी मरतबा सियालकोट के कारीगरों और हुनरमंदों के हाथों से तैयार होने वाला फुटबॉल ही इस्तेमाल होने जा रहा है। जबरदस्त क्वालिटी के हामी फुटबॉल के हवाले से मजीद जान लेते हैं नदीम अतागौरी से। जी नदीम, बताइएगा। नवंबर 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं और इसके साथ साथ जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनकी नज़रें सियालकोट पर लगी हैं क्योंकि यहाँ से ही तो वर्ल्ड कप के लिए फ़ुटबॉल तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त इसी फुटबॉल के हवाले से बात करने के लिए सियालकोट की एक बड़ी फुटबॉल इंडस्ट्री के अंदर ही मौजूद हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ये इंडस्ट्री है। मेरे साथ इसके ऑनर भी मौजूद है, हम उनके साथ भी बात करते हैं। इसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो माइक्रोफाइबर मटेरियल्स हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है वो बड़ी इनोवेटिव है। ये स्पेशलाइज्ड आइटम है जिसको सियालकोट की इंडस्ट्री ने मज़ीद इम्प्रूव किया है। कुछ मटेरियल्स अब बाहर से आ रहे हैं लेकिन मेन मटेरियल्स अब हम लोगों की कोशिश ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसमें ख़ुद कफ़ील हो। इसके लिए फोम जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है, इसके ब्लेडर पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं, इसका धागा जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया है। बाकी जो ऊपर वाले मटेरियल्स हैं वो जी इतनी एडवांस है कि अभी वो पाकिस्तान में नहीं बन रही। पाकिस्तान, हमारा शहर सियालकोट तरक्की की राह पर गामजन है। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।